हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमारे। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज ए इज इक्वल्स टू व्हाट 5। क्या दिया है हमको? ए इक्वल्स टू 5 दिया है, वेयर डी इज इक्वल्स टू व्हाट 3, एंड वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 50। वैल्यू ऑफ एन टर्म कितना है? 50 है। और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एन एंड एस एन। ठीक है। सो टू सॉल्व दिस, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है ए एन term that is equals to 50. Now put the value of an. If you write the formula of an, that is AP में n term find करने के लिए formula equals to a plus of 1। यही है रिलेशन। वैल्यू ऑफ ए कितना है? 5 है, प्लस वैल्यू ऑफ एन टर्म दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगेन एन माइनस ऑफ वन। वैल्यू ऑफ डी कितना दिया है? 3 है ना। और एन टर्म का रिलेशन कितना दिया हमारे पास? एन टर्म इज इक्वल्स टू 50। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन टर्म दैट इज 50। ओके, नाउ 5 प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 5 को तो ट्रांसपोज कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 5, यू विल गेट 45 हियर। Okay, that is equals to n minus of 1 into 3. So again, what we can do here, we can write, just a second. Yes. So 45 divided by 3 हो जाएगा ये, that is equals to what? n minus of 1, right? 45 divided by 3 कितना आता है? 3 ones are 3, 3 fives are 15. So it is 15, that is equals to n minus 1. So n की वैल्यू कितनी आई? 1 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग, यू विल गेट 15 प्लस 1, राइट, दैट इज 16। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16 आ गई। ओके, सो देखो हमारा फर्स्ट क्या फाइंड करना था हमको? n। नाउ जो सेकंड है, वो सेकंड टर्म है, वो क्या फाइंड करना है हमको? एस एन, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के लिए रिलेशन क्या है हमारा? दैट इज n by 2 into, first of all, we have to write the formula first, okay, so that if you do any kind of a silly mistake, at least you will get some marks in formulas. So 2a plus n minus 1 into d. Okay, now put the value of n की value है 16 by 2, that is 2 into a की value कितनी है? 5 प्लस अगेन n minus 1, that is 15 हो जाएगा, है ना। n कितना है? 16 minus 1, that is 15 into d, है ना। We can do one more thing, like instead of Sn we can write S16 also, है ना। we have we just know the value of n, so S16 भी निकाल सकते हैं हम लोग, right? So that is equals to what? ये 8 हो गया हमारा, 5 2s are 10 प्लस 15 इंटू डी कितना है ये? वैल्यू ऑफ डी कितना है? वैल्यू ऑफ डी है 3। ठीक है, सो यू विल गेट 8 इंटू 10 प्लस 15 3 हाउ मच इट इज? 45। 45 इन प्लस 10 कर देंगे हम लोग, 8 इंटू 45 प्लस 10, दैट इज 55। एंड 55 इंटू 8 कितना कितना होगा? 5 8 से 40, 4 5 8 से 40, 440, राइट। सो एस सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट? 440। एंड एन टर्म है क्या एक्चुअली? S16 है। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई जस्ट होप कि क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द सब पार्ट। यस, सो इन सब पार्ट 2 इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है a इज इक्वल्स टू 7, है ना। और क्या गिवन है? A13 दैट इज इक्वल्स टू 35, एंड वी हैव टू फाइंड d एंड S13। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल d फाइंड करना और S13 फाइंड करना है। नाउ अगेन वन मोर रिलेशन इज गिवन, सो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। A13
is equals to 35. Now we can write the formula for a13. So a के n टर्म के लिए रिलेशन होता है हमारा a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी ना. सो a के 13 के लिए रिलेशन क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन. एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर आप कंपेयर करो n से, सो 13 है. सो वी विल राइट 13 माइनस ऑफ वन इंटू डी. डी तो हमको पता ही नहीं, बट व्हाट डू वी नो? एन टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट? 35. सो ये भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना? देखो हमने क्या किया है ना, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है जस्ट इसमें, जो हमारा फर्स्ट केस गिवन था उसी में फॉर्मूला लगा दिया. a13 के लिए रिलेशन बन जाएगा a प्लस 13 - 1 इंटू डी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर? पुट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 7. 13 - 1 कितना होता है? 13 माइनस ऑफ 1, दैट इज 12 इंटू डी, दैट इज 35, है ना? अब ये 7 को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे. सो 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस ऑफ 7. कितना हो जाएगा ये? 35 - 7, 28. सो 12 इंटू डी इज इक्वल्स टू 28. सो डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 28/12, है ना? सो किससे कट कर सकते हैं हम लोग इसको? 4 से. 4 7 जा एंड 4 3 जा. सो अगर आप देखो तो डी कितना मिल गया हमको? 7/3. ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ डी वी हैव गॉट. नाउ अगेन इन सेकेंड टर्म वी हैव टू फाइंड S13, right? So to find S13 we have to write formula for Sn, that is again n by 2 into 2a plus n minus of 1 into d, right? Now put the values here. 13/2, 2 into 7 plus वैल्यू ऑफ एन क्या है? 13 - 1. डी क्या है हमारा? डिफरेंस अभी निकाले हमने, दैट इज 7/3, है ना? पुट कर देंगे इसको. विल गेट 13/2. 7 2 is 14 plus 13 - 1, that is 12 into 7/3, है ना? Now we can cut this 3 fours up. So 13/2 into 14 plus 7 fours are 28. So ये कितना हो रहा है? We have to solve this. So 13/2, 14 plus 28, you will get how much? 42, right? So 2 ones are 2 kitne are 221s are. Okay. Now to find the actual value, what you have to do? Here you can write S13. Okay. So to find actual value, just multiply it. Okay. So 13 into 21 कितना हो रहा है ये? 13, 260 plus 13, 273. So this will be the relation. Sn or S13 is equals to 273. है ना? Is it clear? Or you can write S13. Okay, so this will be your final answer for the given question. Okay, so third one. In the third question, it is given A12 is equals to how much? 37. D is equals to what? 3. We have to find A, add A, find A करना है और क्या निकालना है? S12 निकालना है, right? So again, what you have to do? First, whatever is given, kindly note it down. A12 is equals to 37. Now expand the value of A12. That is, again, we will be applying formula An is equals to A plus n minus of 1 into D, where n is, An में n क्या है यहाँ पे हमारा? 12 है. Now implement it. So A plus n minus 1 की जगह पे क्या आएगा? 12 minus of 1 D, है ना? That is equals to किसका रिलेशन है? ये वाला ही रिलेशन, फर्स्ट 37 आ जाएगा यहाँ पे, राइट? सो दिस इंप्लाइज यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए प्लस 12 - 1 कितना होता है? 11 इंटू डी. डी क्या है हमारा? डी क्वेश्चन में ही दिया है, 3 है.
दैट इज इक्वल्स टू 37. सो वैल्यू ऑफ ए कितना आ रहा है? ए इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33. ओके, सो वैल्यू ऑफ ए यू विल गेट 37 माइनस 33, दैट इज 4. है ना, हमको फर्स्ट टर्म मिल गया जो हमको फाइंड करना था. अब निकालना क्या है? S12 निकालना. नाउ अगेन वी विल फाइंड S12. So we will write formula for Sn, that is n by 2 to a plus n minus of 1 into d. Now put the formula for S12 as well. So 12 by 2 to a. Instead of a, we will write a कितना है हमारा 4 प्लस n कितना है 12. 12 minus 1 कितना हो जाएगा 11 into d कितना है? d क्वेश्चन में दिया है 3 है. Now 12 by 2, 4 2 is 8 प्लस ये हो गया हमारा 32, राइट. So 12 by 2 into what? 33 plus 8, that is कितना? 41. और ये 6 हो गया ना. 6 into 41, 6 1 6, 6 4 is 24. So this will be your final answer. So we will write S12 is equals to 246. ये हमारा second answer हो गया. Okay. So like this we have to solve. Okay. Now let's move to subpart 4. Now subpart 4th question is given condition is A3, that is equals to 15, S10, that is equals to 125. Okay, we have to find D and A10. है ना, क्या फाइंड करना है? D और A10. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे गिवन क्या है. गिवन है यहाँ पे A3 is equals to 15. Again we will write the formula first. An is equals to a plus n minus of 1 into d. Now write down the relation of a3 in terms of an, that is a plus n minus 1, 3 minus of 1 into d, that is equals to 15. Now write down the value of a we don't know, we have to find d and a10 here. Okay, so here you will get one relation, that is a plus 3 minus 1 2d, that is equals to 15. देखो एक रिलेशन मिल गया ना हमको यहाँ पे. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. और एक कंडीशन दी है हमको क्वेश्चन में, दैट इज S10. सो अगेन वी विल यूज S10 इज इक्वल्स टू व्हाट? 125. नहीं, वी हैव टू राइट फॉर्मूला. Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus of 1 into d. So S10 is equals to 10 by 2, that is 5, 2a plus n minus of 1 into, instead of n, what we can write here? Here we have n की जगह पे 10 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10 minus 1 into d. So ये हो गया 5 into 2a plus 10 minus 1, that is 9d. है ना. एंड S10 की वैल्यू कितनी है? 125, तो 125 लिख देंगे हम लोग. 125 इज इक्वल्स टू, ये जो 5 है ये कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, दैट इज 2a plus 9d. है ना. 525 सर, ये हो गया आपका 25, दैट इज इक्वल्स टू 2a plus 9d. है ना. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने इक्वेशन 1 को लिखे थे. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट एलिमिनेट एंड यू कैन फाइंड द, by eliminating you will get a or t. Okay, now to eliminate this I will be using different color pen, that is here. Equation 1 is a plus 2d, that is equals to 15, and equation 2, can we rearrange this? Yes, we can. You will get here 2a plus 9d, that is equals to पे 25, है ना. नाउ अब अगर हम इसमें देखें ए और डी की टर्म्स में से कोई एक टर्म भी कॉमन है क्या? यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सो दैट कि जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है वो सेम हो जाए. है ना, यहाँ ए का कोएफिशिएंट क्या था? 1 था. है ना, और नीचे 2 है तो उसको सेम करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे ही आप कोएफिशिएंट ऑफ ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स 15 इंटू 2 30. एंड सिमिलरली ये जो इक्वेशन 2 है एज इट इज रहेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25.
है ना। नाउ हाउ टू एलिमिनेट, वी ऑल नो। देखो दोनों के पॉजिटिव साइन है तो यहाँ अपोजिट साइन आ जाएगा, कैंसिल हो गया ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। 9d माइनस 4d कितना होता है, माइनस ऑफ 5d। ईयर ऑल्सो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 25 कितना होता है, 5 होता है। सो बाय रीअरेंजिंग दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ d एज 5/-5, दैट इज कितना, -1। सो d की वैल्यू कितनी आई, d इज इक्वल्स टू -1। d-1 मिल गया। a कितना है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो यू विल राइट a प्लस 2d इक्वेशन 1 दैट इज इक्वल्स टू 15, है ना। a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15। सो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू -1 कितना, -2, -2 को यहाँ लेंगे तो +2 हो जाएगा। 15 प्लस 2 दैट इज 17। सो a मिल गया हमको 17। नाउ फाइनली फाइंड क्या करना था हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल d निकालना था, वो हमने निकाल लिए हैं, है ना। सेकंड क्या निकालना है, a10। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर a10। a10 इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस 9d, है ना। 10 - 1 दैट इज 9d। सो वैल्यू ऑफ a है हमारी 17। 9 मल्टीप्लीकेशन नहीं एडिशन आएगा, प्लस 9 इंटू वैल्यू ऑफ d कितना आया था, -1। सो ये हो गया 17 प्लस माइनस माइनस ऑफ 9। 17 - 9 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। सो a10 इज इक्वल्स टू 8। ओके, सो लाइक दिस यू विल गेट द आंसर्स। सो हमारे d की वैल्यू आई -1, a10 की वैल्यू आ रही है 8। ओके, सो इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। सो लाइक दिस वी हैव डन सब पार्ट 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 5। d is equals to 5, s9 is equals to 75, and we have to find a and a9. Okay, so solution. So whatever is given first, we will write that s9 that is equals to 75, है ना। Write down the formula first, that is Sn equals to n by 2, again 2a plus n minus of 1 into d, है ना। Now put the values for s9. S9 equals to 9 by 2, that is equals to 2a plus 9 minus 1 that is 8d, है ना। सो क्या करेंगे, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ऑफ S9 वॉज कितना, 75, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। S9 की वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में, 75। ओके, सो हियर इट इज 9, 2a plus 8d। बाय रीअरेंजिंग 9 विल मूव टू डिनोमिनेटर, ये हो गया 150/9 that is equals to 2a plus 8d. Okay, now we know the value of d. How much it is? 5. Now put the values here. 150/9 that is equals to 2a plus 8 into 5. Okay, so कितना आ रहा है ये? 150/9 that is equals to 2a, 5 8 जा कितना, 40, है ना। 40 को रीअरेंज करके यहाँ लेके आएंगे हम, ये हो गया 150 माइनस ऑफ 40, है ना, बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, यू विल गेट व्हाट, 150 माइनस ऑफ 4 9 जा 36, 360 हो गया ये बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 2 है। ओके, सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इट यू विल गेट हाउ मच, 150 माइनस ऑफ 360, सो ये हो जाएगा हमारा 200 210, राइट, and minus of 210/9 that is 2a। so a कहाँ आ जाएगा अब, डिनोमिनेटर में, by rearranging it you will get a in denominator, है ना। so बस ये सॉल्व करना हमको आना चाहिए, एकदम बेसिक है ना। so -210 by
9 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू ए। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यू विल गेट हाउ मच, कितना, 2 1 जा 205 आ रहा है। कैन वी डिवाइड दिस टू, यस वी कैन फर्दर डिवाइड। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा। सो वैल्यू ऑफ ए कितना है हमारा, ए इक्वल्स टू -35/3। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए मिल गया हमको। फाइंड क्या करना है हमको क्वेश्चन में, ए फाइंड करना था दैट वी हैव गॉट, एंड A9 फाइंड करना है। सो A9 इक्वल्स टू क्या होगा, अगेन वी विल इम्प्लीमेंट फॉर्मूला ऑफ एन टर्म, सो दैट इज A प्लस 8D, है ना। सो अगेन वी हैव A एज -35/3 प्लस 8 इंटू D, हाउ मच इट इज, D वैल्यू ऑफ D दैट इज 5। सो -35/3 प्लस 40, by taking LCM we'll get -35/3 plus 120. Now by subtracting it you will get how much, you will get 85/3, है ना। सो ए के नाइन्थ पोजीशन की वैल्यू कितनी है, नाइन टर्म ऑफ A9 is equals to what, 85/3. So this will be your final answer. Okay, so like this we can solve. I just hope कि ये समझ में आया है सबको। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब पार्ट 6 7 8 9 एंड 10 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो।